हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2024। यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो। क्योंकि देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे बुक के क्लास 10th मैथ के पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। पूरे बुक में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम बताने वाले हैं, जो कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपके समझो 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपको मैथ में एक अच्छा स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। तो समझो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्लास 10th मैथ ही हमारी ये वीडियो है। ठीक है, इसमें हम सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों हमारा पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहले चैप्टर का हमारा पहला ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ठीक है, उसी का ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ये प्रश्न है। ठीक है, अगर पहले चैप्टर में हम अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हर साल हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, वरना आपके 2 से 3 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न है हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है और ये क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को 100% तैयार कर लेना दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों √3 की जगह √2 √5 इस तरह से क्वेश्चन आएगा को सॉल्व करना सीख लो, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे हमें पता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्वेश्चन में लिखने के नंबर मिलेंगे, हमें इसको प्रूफ करना है, लिख के बताना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी देखिए दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा है ये दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, हमें क्या करना है, अलग अलग मतलब फैक्टर काटते हैं उस विधि से हमें क्या करना है 6, 72 और 120 का हमें HCF और देखिए दोस्तों LCM ज्ञात करना है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से ज्ञात कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये विधि आपको आनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चैप्टर 2 का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रश्न हमारा 3 है। ठीक है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा बहुपद है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर डिफरेंट होगा भी तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बहुपद है x² - 3 है इसकी जगह दूसरा कोई बहुपद हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, आप क्या करना इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, उसी के आधार पर आपसे किसी भी क्वेश्चन को पूछा जाए उसी तरह से आप इसको सिद्ध कर देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये हमारा एक बहुपद है। ठीक है, एक से ज़्यादा पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बहुपद की हमें क्या करना है, इसके शून्य निकालने हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, और हमें देखिए दोस्तों इनके रिलेशन यानी कि संबंध की जांच करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेना। ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा देखिए दोस्तों अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से तैयार कर लेना। ठीक है ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसका अगर सॉल्यूशन की आप बात करोगे तो आगे आने वाली वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन भी कराएंगे। ठीक है, वरना आप इनको खुद से भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको आता है तो आप खुद से तैयार कर लें, वरना हम इनका सॉल्यूशन आगे आने वाली वीडियो में हम ज़रूर कराएंगे। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों प्रश्न हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है 2 तरह से पूछा जाएगा।
अगर कह दिया जाएगा कि द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्य का निकालना है, ठीक है, तो अपना इसके शून्य के निकालने पड़ेंगे। और कह दिया जाए कि हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है, और जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ये दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, शून्यकों की मदद से हमें ना द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो उसको भी आप बहुत अच्छे से ज्ञात कर लेना, ठीक है। द्विघात बहुपद निकालने का ये वाला हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना मेरे भाई, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा, इसको हम ना पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है तीसरे चैप्टर से लिया गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इस तरह से आपको ना ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों थ्योरी वाले क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आप थ्योरी वाले क्वेश्चन से डराना मत, घबराना मत, आप इनका डटकर सामना करना और इनको ना अच्छी तरह से तैयार कर लेना। यार थ्योरी वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से लिया गया है। इसमें क्या होगा, 2 समीकरण बनेंगे, ठीक है, और उनको आपको सॉल्व करना है। फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म को ना सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म को ना सॉल्व करने की 2 विधि होती हैं, एक होती है प्रतिस्थापन विधि और एक होती है विलोपन विधि, ठीक है। दोनों विधि को आपको आना चाहिए। एग्जाम में एक विधि आपसे 100% पूछी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपसे कहा आपको दोनों विधि आनी चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। अगर बोल दिया जाए कि विलोपन विधि से हल करना है तो आपको विलोपन विधि हल करनी होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको ना दोनों विधि आनी चाहिए, दोनों विधि कंपलसरी हैं। तो इसमें हमारा समीकरण युग्म है s माइनस टी बराबर 3, और देखिए दोस्तों ये हमारा पहला समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है, किसकी मदद से, प्रतिस्थापन विधि की मदद से, ठीक है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि बोल दिया जाए तो आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि विलोपन विधि से आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोनों विधि आपको आनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ठीक, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ना जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना उनको आपको ना अच्छी तरह से तैयार करना है, अच्छी तरह से आपको आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न हमारा 7 है, ठीक है। 7 को हम देखिए दोस्तों पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण 2x² प्लस के kx प्लस के 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये हमारा ना चौथा चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है, द्विघात समीकरण दिया है, और देखिए दोस्तों हमारे द्विघात समीकरण के मूल होते हैं ना, 2 मूल बेसिकली निकलते हैं, ठीक है, 2 मूल निकलते हैं। और देखिए दोस्तों हमने कह दिया है किसके मूल है ना, वास्तविक है और बराबर है, ठीक है, दोनों मूल बराबर होंगे। और देखिए दोस्तों इस कंडीशन में हमें देखिए दोस्तों k का मान बताना है, ठीक है। जब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कह दे कि उसके मूल बराबर हैं तो हमारा एक सूत्र लगता है, ठीक है, सूत्र की सहायता से आप निकाल लेना, ठीक है। ये वाला हमारा सूत्र होता है, ठीक है। जब कह दिया जाए कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, ठीक है, तो हमें देखिए दोस्तों k का मान निकालना होगा, ठीक है। तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों ये भी देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण में आपको ना द्विघात समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म होती है। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन में द्विघात समीकरण आपको 100% आएगा, और देखिए दोस्तों उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चाहे आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, चाहे आप द्विघात सूत्र से सॉल्व करो, ठीक है, दोनों विधि आपको आनी चाहिए। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का सूत्र ये वाला सूत्र है, ठीक है, इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं।
और देखिए दोस्तों आपको ना गुणनखंड विधि से भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, दोनों विधि आपको कंपलसरी है, अपना तैयार कर लें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में 110% आएंगे दोस्तों। ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और आपके सामने इन क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, इन्हें कोई फालतू क्वेश्चन हम मत समझना। ये देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा समांतर श्रेणी का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हमारा देखिए दोस्तों क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास कोई एपी होगी, ठीक है, उसका हमें ना 31वां पद निकालना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें कुछ तो दिया होगा, तो हाँ दोस्तों हाँ इसमें दिया है। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है। ठीक है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 31वां पद बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता देना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं। ठीक है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 9वां प्रश्न है। ठीक है, 9वां प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं। ठीक है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न में क्या लिखा है, हमें देखिए दोस्तों कोई एपी है। ठीक है, उसका देखिए दोस्तों प्रथम पद है। ठीक है, पहले 14 पदों का योग हमें दिया है 1050। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसका प्रथम पद है ना 10 है, तो हमें ना 20वां पद इसका ज्ञात करना है। ठीक है, 20वां पद बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 2024 के लिए दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझो आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर फोड़ के आओगे। ठीक है, और आपको ये नहीं लगेगा, तो आपको लगेगा हाँ कि मेरी एकदम से फुल तैयारी है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी प्रश्न है वो आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 10वें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें लिखा है चित्र में डी समांतर है बीसी के। ठीक है, तो ए सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा देखिए दोस्तों चित्र है। ठीक है, चित्र है, इसमें देखिए दोस्तों हमें कह रखा है, देखिए दोस्तों ये वाली भुजा है ना ए बी सी, एक हमारा त्रिभुज है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें ना डी भुजा है ना बी सी के समांतर यानी कि पैरेलल है। ठीक है, और देखिए दोस्तों हमें इसकी माप दे रखी है। ठीक है, हमें क्या करना है, ई सी निकालना है। ठीक है, ई सी हमारे लिए यहाँ पर फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, और देखिए दोस्तों हमें ना ए डी की लेंथ दे रखी है 1.5। ठीक है, और डी भी दे रखा है 3, और देखिए दोस्तों ए ई है 1, और हमें ना ई सी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई सी निकालने के लिए हम देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इसमें ना थेल्स पिरामिड लगा देंगे। ठीक है, थेल्स पिरामिड। ठीक है, थेल्स पिरामिड देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, और देखिए दोस्तों थेल्स पिरामिड बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। ठीक है, थेल्स पिरामिड बेसिकली कह दी क्या है, अगर देखिए दोस्तों किसी त्रिभुज में दो भुजा समांतर है ना, तो उसकी अन्य दो भुजा है ना समान अनुपात में होंगे। यानी कि देखिए दोस्तों ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसमें देखिए दोस्तों हम थेल्स पिरामिड लगाएंगे। ठीक है, थेल्स पिरामिड देखिए दोस्तों ए डी और डी बी का अनुपात ए डी। ठीक है, ए डी और डी बी। ठीक है, डी बी का अनुपात बराबर होगा दूसरी तरफ की भुजा के समानुपात के। ठीक है, दूसरी भुजा हो जाएगी ए ई। ठीक है, ए ई। ठीक है, ए ई और ई सी। ठीक है, ई सी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारी थेल्स पिरामिड में होती है, सारी वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। ठीक है, फिर हमें देखिए दोस्तों ई सी का मान आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी थेल्स पिरामिड है ना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस थ्योरम को अपना अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमने आज की वीडियो में देखिए दोस्तों हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को बताए हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने इन प्रश्न को तैयार कर लिया तो आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ये बोर्ड एग्जाम में 110% आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, और देखिए दोस्तों हम ना आगे आने वाली वीडियो में और ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।